हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम में ज़्यादातर करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन आ रहा है जनवरी से 2022 का जनवरी से लेकर जुलाई के बीच का आ रहा है। तो हम इस सीरीज़ को आज पार्ट फर्स्ट है। आज इसमें मैं जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीना का आज इसमें करवाऊँगा और कल इसी समय में सेकंड पार्ट लाऊंगा। वो उसमें रहेगा अप्रैल, मई और जून जुलाई, ये 4 महीना का। आज 3 महीने का करवा रहा हूँ और 4 महीना का। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो ये जनवरी का अगर 1 महीना का करंट अफेयर्स देखा जाए तो 300-400 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। लेकिन अब तो हमारे पास उतना समय नहीं है और हम लोगों को पढ़ना है एकदम शॉर्टेस्ट, जो कि एकदम एग्ज़ाम में उससे आना ही है, वैसा क्वेश्चन पढ़ ले तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए मैं कोशिश किया हूँ कि ये 3 महीना में, आज तो 3 ही महीना का दूंगा, जो ये आज का 3 महीना में सभी महीना से 60-70 प्रश्न ऐसे बनते हैं जो एग्जामिनर अगर क्वेश्चन सेट करने लगे ना तो उसका माइंड में सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा कि अगर जनवरी महीना से मुझे प्रश्न देना है तो यही सब प्रश्न को देना है, उसके बाद कुछ है। हाँ, ऐसा बात नहीं है कि आप इस सीरीज़ को देखने के बाद आपका 100% हो जाए। 80% जरूर है कि 80% जो प्रश्न आएगा इसी सीरीज़ से आएगा। अब 20% आपका अगर किस्मत ख़राब है तो वो 2021 से ही पूछ ले और 2020 से ही पूछ ले, तो उतना दिन का करंट अफेयर्स करना तो संभव है नहीं। तो चलिए, हम लोग आज 3 महीना के करंट अफेयर्स करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 का होगा, ठीक है। इसमें सारा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग बस बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। बस आप लोगों को क्या, एग्जाम से पहले इस वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग बस देख के चले जाएगा, रटना नहीं है। रटिएगा तो आपको याद भी नहीं होगा। बस 1 से 2 बार, 2 बार तो देखना ही पड़ेगा। एक बार देख लीजिए ऐसे रेंडमली, दूसरे बार भी एक बार देख लीजिएगा। बस आपको एग्जाम हॉल में क्या होगा कि ऑप्शन देखिएगा तो आपको खुद ब खुद जो होगा ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ ये आंसर होगा या नहीं होगा। 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और नोटिस है कि यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा और साथ में लिख दीजिएगा YT यानी आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, ये पता चल जाएगा, ठीक है। आप हमारे साथ करंट अफेयर्स जोन, ये इंस्टाग्राम पेज है, इससे भी जुड़ सकते हैं जहां 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और आप हमारे साथ टेलीग्राम, इस लिंक की सहायता से हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा देंगे, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का देखते हैं। पहले जनवरी का देखेंगे, फिर फरवरी का देखेंगे, फिर मार्च का देखेंगे। वैसे ही जनवरी में वैसे ही 60-70 प्रश्न है, फरवरी में भी 60-70, मतलब सभी महीना से 60-70 प्रश्न। वैसे तो बनने को तो 300, 400, 500 प्रश्न भी बन सकते हैं, लेकिन उतना पढ़ के हम लोगों को क्या फ़ायदा, वो रिलेवेंट होगा नहीं, फालतू में पढ़ना, टाइम वेस्ट। तो चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, पहले जनवरी का बताएंगे, सीरियल वाइज बताएंगे कि पहले जनवरी, ये जो क्वेश्चन आएगा सब सारा जनवरी का ही क्वेश्चन होगा 2022 का। उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च। तो देखते हैं, इसमें से 3-4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ भी लिया गया है। मतलब ऐसा प्रश्न, ये सीरीज़ मैं पहले देता, चलिए जिसका एग्ज़ाम तो हो गया उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसका आने वाला फेज में या फिर कल परसों एक में एग्ज़ाम है उसके लिए ये बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है और इसका उपविजेता कौन था? श्रीलंका था, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? अब किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो केरल। बस आप लोग एक बार इसे देखते चले जाए, ठीक है, रटना नहीं है। बस एक बार इसको सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन और ध्यान से सुनते सुनते लास्ट इंद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, मज़ा भी आएगा देखने में। इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपको याद भी होगा। देखिए, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पे, देखिए की पॉइंट को पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है। राइट टू पे अभियान कहाँ शुरू हुआ? महाराष्ट्र में। अब राइट टू पे अगर आ गया, अगर मान लीजिए इतना तो देगा नहीं कि शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए महाराष्ट्र, तो राइट टू पे रहेगा ही। आप की पॉइंट को देखिए कि राइट टू पे हमको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की कितनी बाघों की मृत्यु हो गई है? तो 126 बाघों की मृत्यु हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? अब LPG युक्त है मतलब LPG उसमें पूरा 100% है और धुआं मुक्त है, धुआं नहीं है, ठीक है।
युक्त और मुक्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश जो है राज्य, वहाँ पे सभी घरों में एलपीजी 100% बोला जाता है, एलपीजी है वहाँ, और धुआं वहाँ पे एक भी थोड़ा सा भी नहीं है, ठीक है। चलिए 1% नहीं है। जिस स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, ठीक है। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। लोसार उत्सव, देखिए हम इसमें आर्ट एंड कल्चर को भी जोड़े हैं, क्योंकि ये सब देखिए, और ये वही जोड़े हैं जो कि करेंट में उसका थोड़ा चर्चा रहा था, इसलिए जोड़ा गया है, ठीक है। इस सीरीज में देखिएगा 4, 5, 7, 8 के करीब उत्सव भी होगा, महोत्सव, ये सब सारा चीज़ जोड़ा गया है, ठीक है, क्योंकि ये सब करंट का ही है, यही सब पूछेगा। तो लोसार है, एक तो लोसार है, लोसांग है, वो सारा चीज़ में दिए हुए हैं। तो देखिए लोसार जो था वो लद्दाख का था। चलिए दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी, तो दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली कौन थी, हरप्रीत चड्डी, ठीक है, चंडी। देखिए किस राज्य का गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, तो ये जो गंजम जिला है कहाँ है, उड़ीसा में, इसको बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है, तो त्रिपुरा में। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, डेनमार्क को। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, हैदराबाद में। ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ मैं 2-3 दिन मतलब एग्ज़ाम से पहले दे देता तो बहुत सारे स्टूडेंट को और भी फ़ायदा हो जाते, लेकिन अब तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। जिसका आने वाला एग्जाम है उसको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश ने त्रिकोमाला तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया, तो श्रीलंका, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनीपुरी स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किया, तो जनरल बिपिन रावत, ठीक है। देखिए आप लोग इस सीरीज को ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। इसमें से प्रश्न बनने की पूरा 100% चांस है, आप लोग इसे मतलब ध्यान से सुनिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई। अब खेलो इंडिया 2023 जो होगा कहाँ किया जाएगा, इसका आयोजन कहाँ होगा, तो मध्य प्रदेश में। ये देखिए जो एज इट इज प्रश्न उठा के डाला हूँ जनवरी का, इसलिए कहाँ की जाएगी ये सब ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। लोसांग, देखिए इससे पहले बताए थे क्या, लोसार वो लद्दाख का था, और देखिए यहाँ पे है लोसांग, वो सिक्किम का है, ठीक है। चलिए भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो 73वें हैं, तो 73वें कौन है, भरत सुब्रमण्यम। इसके बाद 74 में भी है राहुल श्रीवास्तव करके है, ठीक है, राहुल श्रीवास्तव। और इससे पहले थे जैसे 73 में, 72 में कौन थे, वो कोलकाता से बिलोंग करते थे, क्या गुहा करके थे, उनका पूरा नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। ऐसे कुछ था, मताब गुहा, मुझे सही नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। वैसे तो आपको 73वां 74वां पूछेगा, ठीक है। 72वां भी वो गुहा करके कुछ थे, मुझे याद नहीं आ रहा सही से। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या किया गया है, तो केवड़िया ये उत्तर प्रदेश में है, इस स्टेशन का नाम बदल के क्या किया गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन, ठीक है। चलिए हैनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2022 में कौन शीर्ष पे रखा है, तो रहा है, तो हमेशा की तरह जापान और सिंगापुर ही फर्स्ट में रहता है और अभी भी है, ठीक है। भारत का स्थान क्या है, 83वां, ठीक है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है, तो कोच्चि, ठीक है। किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से, ठीक है। हर्षाली वर्मा को। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ निधन हुआ है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। इतिरा डेविस को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक, ध्यान रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य का कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त
गांव बना है। तो सैनिटरी नैपकिन को मुफ्त में प्रदान करने वाला कौन गांव है? कुंबली गांव। कहाँ है ये? केरल में है, ठीक है। किस राज्य ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दिया है? तो हरियाणा। कचाई लेमन, ये क्या है? कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ है? तो मणिपुर का। तो अभी तक 3 फेस्टिवल देख लिए। आपको यही सब फेस्टिवल में से एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि फेस्टिवल भी वही पूछा जाता है जो करंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। देखिए 15 जनवरी को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वाइन TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? तो ये रूस का था, ठीक है। ये जो था TU-160M ये रूस का था। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदल के क्या किया है? तो ट्रेन मैनेजर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो फिलीपींस खरीदेगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला। तो अमेरिका का सिक्का पर पहला अश्वेत महिला कौन दिखाई देने वाला कौन बना है अभी? तो माया एंजेलो है, ठीक है। अमेरिका का सिक्का पे इनका तस्वीर है, ठीक है। किस देश ने रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? तो भारत, हमारा देश, ठीक है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉर्ड्स को नाइटहुड मिला है? तो वेस्ट इंडीज। वो किस देश से है? सॉरी, हाँ, किस देश से पूछा गया है? तो उनका तो नाम है ये क्लाइव लॉर्ड्स को नाइटहुड मिला है, वो वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो सविता पुनिया। चलिए और देखते हैं। देखिए पर्याय महोत्सव, देखिए अभी चार देख लिए, अब ये चौथा है। पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कर्नाटक में। ये करंट से ही जो उत्सव पूछा जाता है, फेस्टिवल पूछा जाता है, करंट का ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि आप सभी फेज में देख रहे होंगे, सभी ये मतलब क्या होता है दिन में, सभी सेट में देख रहे होंगे कि एक प्रश्न फेस्टिवल से आ ही रहा है, ठीक है। सभी शिफ्ट में, स्टेज नहीं, सभी शिफ्ट में। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? तो साइलिन फोर्ड ने। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो गुजरात में पहली न्याय घड़ी लगाई गई है, ठीक है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में। और इसे अगर कौन जीता है पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, हरियाणा, ठीक है। इसे जीता है हरियाणा, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नुसुंतारा को किस देश की अपनी नई राजधानी घोषित किया गया है? तो इंडोनेशिया का, ये तो याद ही होगा आपको। चलिए, किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा है? तो मॉरिशस। मॉरिशस में एक मेट्रो स्टेशन है, उसका नाम महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा गया है। सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो पाकिस्तान की, ठीक है। जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर का। ये याद रखिएगा, जेरी हैमलेट, ठीक है। जेरी हैमलेट जो है गांव का नाम है, वो दूध घोषित किया गया है, ठीक है। पहला दूध घोषित किया गया, जम्मू कश्मीर का ये गांव है। किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? तो सुष्मिता सेन ने, ठीक है। किस राज्य के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर के अडॉप्टर, ये अडॉप्ट होगा, अडॉप्ट इन एनिमल पहल शुरू किया है? तो गुजरात ने, ठीक है। याद रखिएगा, ये सुंदरवन देख के, सुंदरवन तो है वैसे पश्चिम बंगाल में, लेकिन हम भी जब प्रश्न पढ़े थे तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो देखिए, किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर के अडॉप्ट इन एनिमल पहल शुरू किया है? तो गुजरात होगा। अगर आपसे पूछे सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो शिंजो अबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे? जापान के, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? आरसी गंजू एवं अश्वनी भटनागर ने, ठीक है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, ठीक है। 2022 का असम वैभव सम्मान किसे दिया गया है? तो रतन टाटा जी को। बीएसएफ ने कहाँ ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया है? तो राजस्थान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी सब जनवरी का ही चल रहा है,
जनवरी में लगभग 60-70 प्रश्न है, उसके बाद फरवरी का भी 60-70 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए अभी तो जनवरी का देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ हैं। ठीक, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कंगरा ऐप लॉन्च किया है? कंगरा ऐप किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो हिमाचल प्रदेश के। ठीक है। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय, ढाका होगा, ढाका नहीं, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो क्रिंझागल को। ठीक है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो लद्दाख महिला हॉकी आइस हॉकी टीम ने। ठीक है। राजकोट के अंदर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत। ये भी देखिए, ये भी है जनरल बिपिन रावत। ठीक है। किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? तो केरल को। ये भी प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भ्रष्टाचार आधार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। और भारत का स्थान क्या है? तो 85वां। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया? तो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री। ठीक है। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों का गठन को मंजूरी दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 29 बच्चों को। ठीक है। रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग इस चीज़ को सिर्फ 1-2 बार देख के चले जाइएगा, रटना नहीं है। रटिएगा तो कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि लास्ट समय है। तो लास्ट समय में आप अपना समय का अच्छे जगह यूटिलाइज कीजिए। 1-2 बार वीडियो को देखिए। अगर नहीं होता, आप लोगों के पास समय कम है, तो इस वीडियो को 1.25 करके देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा स्पीच कीजिएगा तो आपको समझ में कुछ आएगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो चीज़ आपको आता है उसको अगर आप 2x में भी देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। और जो चीज़ आपको नहीं आता है, क्योंकि करंट अफेयर जानते हैं कि किसी को याद नहीं होता है, इतना दिन का करंट अफेयर्स किसको याद रहेगा? तो किसी को याद नहीं रहता है। तो आप लोग इसको ज़्यादा स्पीड भी नहीं कीजिएगा। ठीक है। हम बता रहे हैं कि 1.25 मैक्सिमम 1.5 कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा कीजिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना फास्ट चला जाएगा, आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। धीरे से करके देखिएगा, स्लो करके देखिएगा तो आपको याद भी रहेगा। थोड़ा प्रश्न पढ़ने का भी समय मिलेगा और आंसर पढ़िएगा, तब तक आपका माइंड में वो सेट हो जाएगा। ठीक है। और वीडियो को जो लोग भी अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी बहुत सारा प्रश्न बचा हुआ है, उसे देखते हैं। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल को। किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू। किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु का ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने चीन को हराकर कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये क्या है? ये राफेल नडाल एवं एशले बार्टी ने। एशले बार्टी जी ने कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। और इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट भी ले लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर, ये भी प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। पश्चिमी लहर का आयोजन किसने किया है? तो भारतीय नौसेना ने। 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। और महिला एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो जापान ने। तो देखिए, ये अभी तक का जनवरी का प्रश्न हो गया 2022 का। अब हम लोग देखेंगे फरवरी। ठीक है। और कल भी एक सीरीज आएगा, उसमें मैं लाऊंगा मार्च का तो आज ही है, अप्रैल मई जून जुलाई, चार महीना का कल लाऊंगा। क्योंकि जो ग्रुप डी के एग्जाम में जो देखा जा रहा है, अधिकतर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 2022 से ही पूछा जा रहा है और जनवरी से। हाँ, 2-4 क्वेश्चन देख रहे हैं कि दिसंबर से भी पूछा जा रहा है, नवंबर दिसंबर से। तो एक काम करते हैं, आज पार्ट फर्स्ट है तो पार्ट फर्स्ट का आज करवा दे रहे। कल इसी समय में पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें अप्रैल मई जून जुलाई का होगा। और उसके बाद देखेंगे अगर समय मिला तो नवंबर दिसंबर का भी, मतलब उधर भी 2021 का जुलाई से लेकर दिसंबर तक का भी बना देंगे इसी तरह। ठीक है। आप लोग बस इस सीरीज़ को 1 से 2 बार, मतलब वीडियो को सिर्फ देखिएगा, आपको सिर्फ देखना है, ध्यान से सुनना, आपको रटना नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब ये 2022 का फरवरी का है। ठीक है।
जनवरी का हम लोग देख लिए 60-70 प्रश्न था, इतना ही प्रश्न पढ़ना है जनवरी में। वैसे देखिएगा तो 300-400 प्रश्न है, आप उतना पढ़ भी नहीं पाइएगा और उतना जो होता है इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, आपको ऊपर ऊपर का प्रश्न ही आएगा, ऐसा नहीं कि पूरा डीपली पूछा जाएगा। हाँ, जैसे जैसे एग्जाम, जो भी एग्जाम ज़्यादा दिन का होता है तो स्टार्टिंग में थोड़ा ऊपर से पूछता है, उसके बाद 1-2 लाइन अंदर जाता है, ज़्यादा अंदर नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए हम ऊपर ही का बता रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो फरवरी का देख लेते हैं। वर्ल्ड गेम ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो PR श्रीजेश ने। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया था? तो 2 फरवरी को। देखिए 2-4 मैंने इसमें ये इम्पोर्टेंट डे का भी प्रश्न ऐड किया है, क्योंकि इम्पोर्टेंट डे भी वही पूछता है जो करेंट से रिलेटेड होता है। अब उसको 1 साल का पढ़ लीजिएगा, देखिएगा तो 365 दिन होता है 1 साल में, और 365 क्या हर दिन देखते हैं, कोई दिन तो 2-2, 3-3 डे मनाया जाता है। तो 365 की जगह 500 दिवस याद करना आसान नहीं होता है। तो एग्ज़ाम में 500 दिवस से मतलब नहीं है, एग्ज़ाम में वही पूछा जाता है जो हाल ही में करेंट का हो और थोड़ा चर्चा में रहा हो, उसी का पूछा जाता है। तो ये सब जो है चर्चा में रहा था, इसीलिए ये सबको ऐड कर दिए हैं, आप लोग बस इसे देखते रहिएगा। 2 फरवरी के सूचना अनुसार भारत का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो जबलपुर में बनाया जाएगा। देखिए 2 फरवरी का ही है, किसी में डेट भी लिख दी है। किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्सोंग 12, ये देखिए हॉन्सोंग 12 का परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया ने किया, ठीक है। तोरग्या महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए ये 5वां की 6ठा आपको महोत्सव देखने को मिल गया, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश की पहले बुलेट ट्रेन की पहला स्टेशन कहाँ? अब देश में जो पहला बुलेट ट्रेन पता नहीं कब आएगा, लेकिन उसका स्टेशन के बारे में बता दिया कि सूरत में बनेगा। अब पता नहीं कब आएगा, 1975 में आया कि 1980 में, सॉरी 2080 में आया कि 2075 में, पता नहीं, देखते हैं कब आता है। किस राज्य के खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो गुजरात में है, ठीक है। ये खिजड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में, इसको रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दूसरी दुनिया की पहली टीम बन गई है? ठीक है, तो भारत 1000 मैच खेलने वाली पहली टीम बनी है। किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है? तो असम द्वारा, असम ने, असम, ठीक है। जस्टिस उवर बंदियल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो पाकिस्तान के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम, मतलब खुली हवा में क्लासरूम है जिसके ऊपर छत नहीं है, परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो भारत ने। शायद ये फर्स्ट प्रश्न ही था, ये फर्स्ट प्रश्न नहीं, दूसरा था। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो दुर्गाबाई व्याम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड मेडल किसने अपना नाम किया है? तो थेरेसी जोहांग ने, ये नॉर्वे से बिलोंग करती हैं, ठीक है। 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है, और उपविजेता कौन था? तो दक्षिण कोरिया था, ठीक है। चलिए, भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का अगुवाई की थी? तो मोहम्मद आरिफ खान ने, ठीक है। और ये अकेले है जो शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिए थे भारत की तरफ से। किस राज्य सरकार, ये क्या है भाई, सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की गई? तो मध्य प्रदेश द्वारा, ठीक है। रथ सप्तमी त्यौहार, देखिए ये शायद 8वां कि 9वां आपका त्यौहार हो गया, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किसके द्वारा मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय आहट ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये RPF के द्वारा किया गया है। भारतीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो जम्मू कश्मीर, और सेकंड पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। कचौथ पर्व, ये जो है देखिए ये भी आपका एक महोत्सव है। कचौथ पर्व किस राज्य में बनाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में।
विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 4 फरवरी को। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमय पुरस्कार किसे मिला है? तो नितिन गडकरी जी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर में। इग्लू मतलब होता है एक बर्फ़ का ऐसा करके बर्फ़ का ही घर जैसा बना देता है, ठीक है। चलिए, EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे। और भारत का स्थान 46वां। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो नाबार्ड। किस देश के कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया, कोआला जो है ऑस्ट्रेलिया का एक प्राणी है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। मरु उत्सव, हाँ ये देखिए मरु उत्सव, ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि भारत में एकमात्र राज्य है जहाँ मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। तो मरु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। सौभाग्य योजना को विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर? अच्छा को नहीं, और सौभाग्य योजना और विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो राजस्थान। एक सेकंड। किसने PSLV C-52 द्वारा पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह EOS 04 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इसरो ने। तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तुर्की ने अपना नाम बदल दिया है और क्या रखा है? तुर्कीये। कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं किया, बस ये लगा दिया है तुर्कीये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेदाराम जात्रा उत्सव, ये भी एक आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। मेदाराम जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? तो तेलंगाना में। तंबाकू छोड़ो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो WHO के द्वारा, ठीक है। 17 फरवरी 2022 के सूचकांक दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनाए गए हैं? तो चन्नीरा बंसी पोनप्पा जी है, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किससे नियुक्त किया गया है? तो G अशोक कुमार को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो चेतन घाटे। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाला पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? शकीबुल गानी, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इंदौर में। क्वाड QUAD क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोनों का साथ में मनाया जाता है 20 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2022 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह को, ठीक है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो नॉर्वे। और दूसरा स्थान पर कौन रहा है? तो जर्मनी। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियानों को शुरू किया है? तो कृषि मंत्रालय ने। क्या है? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? तो एमा टेरहो जी को। चलिए, किस देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान। गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली भारतीय ने पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, ठीक है? तो ऋचा घोष। शतरंज के विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी, ये वाला तो हाल ही में सुने ही होंगे, मैग्सेसन कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय कौन बने थे? तो आर्य प्रज्ञानंद। 2022 का रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीना गुप्ता को। ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड पुरस्कार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने। किसने किया? गिरिराज सिंह ने।
भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो गोवा में। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो चंद्रभान ख्याल को। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीती है? तो स्वर्ण पदक। 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 43वें, और प्रथम स्थान पर पूछे तो अमेरिका। 2022 कतर कतर ओमान महिला सिंगल की खिताब किसने जीती है? तो ईगा स्विस्टेक ने। पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। ठीक है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस। अब देखिए यहाँ से आपका मार्च का शुरू हो गया। ठीक है, फरवरी का इतना ही था, फरवरी का यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम लोग मार्च 2022 का देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दिए। अभी भी बहुत प्रश्न है, मार्च में भी 60-70 प्रश्नों को देखेंगे। जैसे 2 महीना का देखे हैं जनवरी फरवरी, उसी तरह मार्च का भी देखेंगे। उसके बाद कल फिर इसी समय में 4 महीना का मतलब अप्रैल मई जून जुलाई का भी प्रश्न इसी तरह से 60-70 प्रश्न हर एक महीना से उठाएंगे। तो कल भी 250 के करीब प्रश्न होगा, आज 200 के करीब प्रश्न है, कल भी इसी तरह होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन लोग अभी लाइक नहीं किया, आप लोग देख रहे हैं कि इतना ही प्रश्न बताए हैं और इतना में से ही अभी तक मैं आज ही दे रहा हूँ वीडियो। इससे पहले देता तो आगे का भी स्टूडेंट को ही फ़ायदा होता, लेकिन अब तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना मैं ये जो PDF बनाया था 2 दिन पहले ही बना चुका था, उसी में देखिए इतना प्रश्न आ रहा है। अभी और आगे के एग्ज़ाम में और ही प्रश्न इससे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न। ये सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए एम्बुलेंस किसने शुरू किया था? तो चेन्नई ने। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया था? अब है नहीं था, असम ने। ठीक है। यशराज फिल्म्स के CEO कौन बने हैं? तो अक्षय विधानी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्टेडिया मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। ठीक है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो श्री कुमार प्रभाकरन। हेरथ महोत्सव, ठीक है, कहाँ मनाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो फिनलैंड। ठीक है। किस IIT द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो IIT कानपुर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगाया गया था? तो बेलारूस और रूस के ऊपर, दोनों के ऊपर रोक लगा दिया गया था। कालियाट्टम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो केरल का। यह किस राज्य का त्यौहार है? केरल का। 2022 का प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने? कबड्डी से वैसे प्रश्न बनता नहीं, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए कि जीता था दबंग दिल्ली और इसका उपविजेता कौन था? पटना पायरेट्स। ठीक है, वैसे इससे प्रश्न बनता नहीं है, फिर भी देख लीजिए, क्या पता बन ही जाए। FATP नहीं होगा, FATF होगा, FATF। ठीक है, FATP नहीं होगा। FATF ने किस देश को अपने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो UAE ने। UAE को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ठीक है। ISSF विश्व कप में श्री निवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल्स स्पर्धा में कौन सा पदक जीती है? तो स्वर्ण पदक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना पहल की शुरुआत की है? तो सिक्किम ने। नाम से ही पता कर सकते हैं कि अम्मा और बहिनी। किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर इला लोथ को। ठीक है। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अहमद अली खान को। 8 मार्च को भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो प्रियंका नुटक्की। ठीक है,
ये 23वां है, ठीक है। 22वां और 21वां पूछे तो दोनों कौन है? दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख, ठीक है। 21 और 22 दोनों एक ही जन है। और 23वां कौन है? प्रियंका नुटकी, ठीक है। दिव्या देशमुख है कि क्या है देख लीजिएगा, दिव्या है लेकिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू किया है? तो श्रम मंत्रालय द्वारा यह डोनेट ए पेंशन शुरू किया गया है। किसे FATF का अध्यक्ष बनाया गया है? तो टी राजा कुमार को FATF का, ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु सरकार। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो हंगरी, ठीक है, कैटलीन। अब देखिए ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत। और उपविजेता कौन था? मतलब सेकेंड स्थान पर कौन था? नॉर्वे, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ से शुरू किया गया है? तो थापरनगर, झारखंड से, ठीक है। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडर कौन बने हैं? बी चंद्रशेखर। किसने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू किया है? तो HDFC म्यूचुअल फंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बच्चों के लिए बजट किसने पेश किया था? मध्य प्रदेश ने। किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम फॉर सेंट अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है? तो गीतांजलि श्री को, ठीक है। चर्चा में रहा, ये देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट है, चर्चा में रहा पंदेथन मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? विल स्मिथ। इसको तो अच्छे से जानते होंगे जिन्होंने स्टेज पे ही थप्पड़ जड़ दिया था। बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2022 का जारी सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? गुरुग्राम में। ये सब होगा लिखा हुआ हो चुका है, ठीक है। किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? स्टीव मैकविन को। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? मेडागास्कर में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम में, केरला की राजधानी, ठीक है। 2022 को 35वां सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? फरीदाबाद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2022 की जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? फिनलैंड। 2022 स्पोर्ट्स स्टार्ट एसेस अवार्ड के लिए में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को। किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मालदीव सरकार के द्वारा। पुतुल उत्सव, ये भी देख लीजिएगा, पुतुल उत्सव कहाँ का उत्सव है? तो नई दिल्ली में मनाया जाता है। पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? तो जिया राय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रित्जर पुरस्कार, जिसको प्रित्जर पुरस्कार भी कहते हैं इंग्लिश में, प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाली पहली अफ्रीकी कौन बनी है? तो फ्रांसिस केरे। किस राज्य में डोल उत्सव, ये भी देख लीजिएगा, डोल उत्सव किस राज्य का है? तो पश्चिम बंगाल का। किस राज्य के तरसिंगपेटई नागस्वर, नाम भी देख लीजिएगा, बड़ा अजीब गरीब नाम होता है साउथ इंडियन का, तो तमिलनाडु का है ये। क्या नाम है? तरसिंगपेटई नागस्वर को GI टैग मिला है, ये तमिलनाडु का है। वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविस पार्नेल को। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रह की खोज की है? तो 45। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 220। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है?
तो स्मृति मंधाना ने, सॉरी मंधाना ने, स्मृति ईरानी जी ने। मंधाना ने, वो तो क्रिकेटर है। चलिए, रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उत्तराखंड की। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु जी ने। भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठा कप को जीता है? तो अबेदुल्ला खान हेरिटेज कप को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? तो मेघालय का। ये पेड़ का रूट से ही ब्रिज बनाया गया है, उसी को शामिल किया गया है। तो दोस्तों इतना ही था हमारा मार्च तक का प्रश्न। अब हम कल इसी समय में अप्रैल, मई, जून, जुलाई का 4 महीना का भी करंट अफेयर्स का प्रश्न लाएंगे। और आपको एग्ज़ाम में देखिएगा, कल भी जो एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी का, इस सीरीज़ से आपको पक्का 1-2 करंट अफेयर्स का प्रश्न आएगा ही। इस चीज़ को आप लोग बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी फिर से बोल रहे हैं कि रटने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार देख लीजिएगा। आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में ऑप्शन देख के खुद ब खुद आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।